नमस्कार। आप सुन रहे हैं विक्रम बेताल की प्रसिद्ध कहानियाँ, जिसमें हमारी आज की कहानी है पति कौन। यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था और उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। मालती बड़ी ही रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई तीनों को बड़ी चिंता होने लगी। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। और उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ उसे भी एक लड़का मिल गया और उसने उसको भी यही वचन दे दिया। कुछ समय बाद जब बाप बेटे घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक तीसरा लड़का वहाँ पहले से मौजूद है और दो लड़के उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए। दैव योग से तभी क्या होता है कि लड़की को सांप ने काट लिया और लड़की मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। झाड़ने फूंकने, जहर झाड़ने वालों को बुलाया गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान ले गए और उसका क्रियाक्रम कराए। तीनों लड़कों में से एक लड़की ने उसकी हड्डियां चुनी और वह फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोंपड़ी डालकर रहने लगा। और तीसरा लड़का योगी बनकर देश विदेश घूमने निकल पड़ा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उससे आंचल नहीं छूटा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया और लड़का जलकर राख हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो, मैं उस घर में भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और एक संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने वहीं भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात हो गई, सब खा पी कर सो गए, तो ब्राह्मण का लड़का चुपचाप उठा और उस पोथी को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके बाद जिस स्थान पर लड़की को जलाया गया था वह वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि दूसरे दोनों लड़के वहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। उसने जाकर उन दोनों लड़कों को बताया कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। इतना सुनकर उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जिंदा हो गई।
अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा कि राजा बताओ, वह लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया डालकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने उसकी हड्डियाँ रखीं वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ, जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह उसके बाप के बराबर हुआ, और जो राख लेकर वहीं रमा रहा वह उसके प्रेमी के बराबर हुआ। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका, क्योंकि राजा ने फिर से शर्त का उल्लंघन कर दिया और राजा को उसे वापस लाने के लिए फिर से शमशान जाना पड़ा। जब राजा उसे वहाँ से लेकर फिर से चला तो बेताल ने इस बार फिर से एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार थी। दोस्तों, हमारी अगली कहानी सुनने के लिए आई बटन पर क्लिक करके हमारी अगली कहानी आप सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।